हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शशांक में। आज लेके आए हैं सामान्य ज्ञान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण। तो चलें बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है, यह कथन किसका है। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो है हमारा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने खुलकर घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। इस तरह बंगाल के विभाजन का प्रश्न गौड़ हो गया और भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है मित्रों, वो है हमारा तीसरा, नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावी एवं निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाले कतिपय व्यक्तियों के समूह को दबाव समूह की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, वो है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रश्न बहुत अच्छा है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला, मंडूकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। इसका अंकन सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक की लाट के नीचे है। इसका अर्थ है कि सत्य की जय होती है। मंडूक उपनिषद आकार की दृष्टि से 108 उपनिषदों में सबसे छोटा, तो बृहदारण्यकोपनिषद सबसे विशाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ध्यान से सुने प्रश्न को, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है वो है हमारा चौथा, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है, उसके अनुसार जो राइट आंसर होगा वो है हमारा दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर को मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी था। उसने अपने चचेरे भाई एवं पूर्ववर्ती शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351, जिसका अन्य नाम जूना खां की स्मृति में करवाया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित अन्य प्रसिद्ध नगर हिसार फिरोजा एवं दिल्ली में फिरोजाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं और इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा चौथा, दर्शन पर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय अर्थ विश्लेषक थे जिन्होंने भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश शासन और उसके द्वारा किया जा रहा आर्थिक दोहन को माना। उक्त विचार को उन्होंने इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया नामक शीर्ष लेख में किया था। महागोविंद रानाडे तथा रमेश चंद्र दत्त अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री थे।
रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा वो है तीसरा, डॉक्टर वंदना शर्मा। टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर वंदना शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका मित्रों जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा। इसमें दूसरा सही है, इंदौर के होलकर राज्य ने। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का इस्तेमाल किया। सहायक संधि द्वारा कंपनी भारतीय राज्यों की सुरक्षा और उनके विदेश संबंधों पर नियंत्रण रख सकती थी। ये भारतीय राज्य बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के विदेशियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। जिन राज्यों में सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 से लेकर 800 ईस्वी तक, मैसूर 1799, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। आइए देख लेते हैं और जितने भी हैं। श्रीमती एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन करती थी। महात्मा गांधी यंग इंडिया, इसमें जो दिया गया विकल्प है इसमें महात्मा गांधी यंग इंडिया होगा। हरिजन पत्रों का संपादन करते थे। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन करते थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत और मूक नायक का संपादन करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 11वां, देखते हैं क्या है। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस है। ध्यान से सुने प्रश्न को। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस है तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा तीसरा, वामपंथी आतंकवादियों की कार्य योजना। रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस है, इसका जो मतलब होता है वामपंथी आतंकवादियों की कार्य योजना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो 12वां प्रश्न है। आइए हम डायरेक्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ समाचार पत्र हैं और उन जो राइटर हैं उनका नाम दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन राइटर मतलब कौन पत्रिका समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। ठीक है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ये जो है फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय जी करते थे, मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो है 13वां प्रश्न क्या है। हमारा जो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 14वां प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है दूसरा,
कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हमारा तीसरा, 5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य 5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो प्रश्न के अनुसार जो असुमेलित जोड़ा है वो है हमारा पहला NBRI कोलकाता। ठीक है, और इसमें जो 3 विकल्प दिए गए हैं IISR ये लखनऊ में स्थित है, NPL नई दिल्ली में स्थित है, IISC बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हमारा तीसरा, 8 मिनट लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 1.25 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में ब्रीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा, मैड काऊ रोग। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में ब्रीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया। तो दिए गए विकल्प में राइट आंसर मैड काऊ रोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा हैदराबाद। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो विषहमें का जो राइट आंसर होगा वो है आयन मंडल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 21वां। DNA फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, 1993 ईस्वी में। DNA फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। तो इस विकल्प में जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, 1993 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, धान। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात में है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है होल्स्टाइन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 25वां प्रश्न है, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है वो है तीसरा, एड्स से। नेको किससे संबंधित है, एड्स से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित स्थान पर हुआ। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर है वो है पहला, बम्बई में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 को हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रश्न बहुत अच्छा है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो विकल्प के अनुसार जो राइट आंसर है वो है दूसरा, 1954 ईस्वी में। उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुए 1954 में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के द्वारा ऐसे खून का निर्माण किया गया था जो कि तत्कालिक में अगर किसी व्यक्ति को खून चढ़ाना हो तो उसे चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है तीसरा, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डेलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा, उन्नाव। डेलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र उन्नाव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 से 73 में वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरी देवी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान से सुने प्रश्न को, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा तंबाकू की उत्पादन की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, कार्डेटेडाइनल। पेसमेकर को कार्डेटेडाइनल भी कहा जाता है। मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी भी होती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।